हाँ जी, तो ये जो आपको दिख रहा है सबसे पहले स्क्रीन, शायद मेरा ना दिख रहा हो, हम पहले ये हटा के स्क्रीन शेयर कर देते हैं अपना। मेरे स्क्रीन पे आपको कुछ 10 प्रोग्राम 15 प्रोग्राम ये दिख रहा है। पहले दिन का प्रोग्राम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे एंड जो भी कोड हम करेंगे वो ऑनलाइन एडिटर पे करेंगे। ऑनलाइन एडिटर पे करने का पर्पस सिंपल है कि आप सब लोग उसको एग्जीक्यूट कर पाए, जिसके पास लैपटॉप कंप्यूटर हो वो भी, और जिसके पास ना हो वो लोग भी बहुत इजीली कर पाए, इसलिए हम लोग ऑनलाइन एडिटर यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको पता है पहले एक दिन हम लोग वेरिएबल डेटा टाइप ऑपरेटर वगैरह पे बेसिक प्रोग्राम करेंगे। फिर इफ एल्स और स्विच के बारे में बेसिकली कंडीशन बेस्ड की कब हमारा प्रोग्राम किसी कंडीशन पर डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करेगा वो देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट बेसिक है। फिर उसके बाद थर्ड पे आता है लूप, नंबर प्रिंट करना, टेबल प्रिंट करना, सीरीज प्रिंट करना, फैक्टोरियल करना, नंबर रिवर्स करना। एंड थर्ड डे पे हम लोग पैटर्न वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो ये लूप का 3 क्लासेस है। एरेज का प्रोग्राम एंड एरेज में सॉर्टिंग सर्चिंग ये भी बताएंगे क्योंकि आपको डीएसए में जरूरत पड़ेगा। एरे पढ़ने के बाद आप पॉइंटर पढ़ेंगे, पॉइंटर के बाद स्ट्रक्चर। इसके बाद ही आपका 10 प्रोग्राम हो गया। फिर 11th में आपका फंक्शंस है, 12th में आपका फंक्शन है एंड 13 नंबर पे फाइल वगैरह हैंडलिंग करना। और लास्ट 14 15 यानी आखिरी 2 दिन हम लोग आपको कुछ कैलकुलेटर वगैरह या फिर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा छोटा मिनी प्रोजेक्ट्स बताएंगे। क्लियर? हाँ जी, रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर दिया है। लेट मी टर्न ऑन द, एक सेकेंड, इसको वो कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्रामिंग ओपन कर देते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर सी को ही यूज करेंगे। ठीक है, अब आप लोग सी पढ़े हैं, सी प्लस प्लस पढ़े हैं, दोनों बराबर है। ठीक है, सी पढ़िए तो या सी प्लस प्लस पढ़िए तो दोनों बात बराबर है। तो सबसे पहली चीज देखते हैं, पीडीएफ को ही फॉलो अलोंग करेंगे, अगर कुछ एडिशनल लगा तो हम लोग बता देंगे। तो आज का अपना डे 1 है। सबसे पहले इनपुट आउटपुट में देखते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। आई गेस सबको क्लियर होगा, कुछ खास करते नहीं हम लोग। हैश इंक्लूड stdio.h। अब आप लोगों को ये पता ही है, std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, io का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, और डॉट एच इसलिए क्योंकि ये हेडर फाइल, अगर ये पीडीएफ फाइल होता तो डॉट पीडीएफ करके इंक्लूड करते हैं। बट हाँ, एक बात ध्यान रखिए, सी लैंग्वेज में हम लोग पीडीएफ फाइल इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। डॉट एच एक तरह का सी फाइल ही होता है, तो इसलिए हम लोग उसको इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? सबसे पहला काम हम लोग करते हैं सी लैंग्वेज में फाइल इंक्लूड करते हैं। चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरली हम लोग कुछ फाइल, हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड करते हैं। इसके बाद आप एंटर देके, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अगर 3 4 लाइन छोड़ के भी कोड लिखते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 लाइन छोड़ के लिखें तो या 3 लाइन छोड़ के लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं इंट मेन। कुछ लोग वॉइड मेन भी लिखते हैं। इंट मेन ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस, को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पैरेंथेसिस। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। इंट लगाइए, मेन लगाइए, और उसके बाद ये छोटकी ब्रैकेट लगाइए और मजली ब्रैकेट लगा दीजिए। इतना लगा दिया ना तो आपका कोड बन गया। ठीक है, बेसिक प्रोग्राम रेडी है। बट ये प्रोग्राम कुछ करेगा नहीं, आप रन कीजिएगा तो देखिएगा क्या आएगा, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, बस। समझ में आया सबको? बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखना है, हेडर फाइल इंक्लूड करना है, इंट लिखना है, मेन लिखना है, ये वाला ब्रैकेट लगाना है और ये वाला रखना है। दोनों खाली है, कोई बात नहीं है, रन कीजिएगा, बेसिक कोड हो गया। ठीक है, अब बात है कि हमको अगर कुछ भी कराना होगा अपने प्रोग्राम से तो वो इसके अंदर लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए अभी हमको कुछ प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए एक पहले से फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, हाँ, अब इतना ज्यादा स्पेस वगैरह क्या पूछोगे दोस्त। प्रिंटफ लिखते हैं, कोई भी फंक्शन, जैसे देखिए ये बना रहे थे फंक्शन, मेन फंक्शन, तो आप देख रहे हैं फंक्शन कभी भी दिखेगा ना तो कुछ वर्ड लिखा रहेगा और उसके आगे दो कर्ली ये पैरेंथेसिस लगा रहेगा। जब भी ऐसा कुछ दिखे तो समझ जाइए फंक्शन कुछ है। जैसे प्रिंटफ है, ये भी एक फंक्शन है, बट इसके आगे हम ये कॉलन लगा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये फंक्शन को यूज कर रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं, जबकि ये जो मेन फंक्शन है ये बन रहा है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जब हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत अलग अलग फंक्शंस यूज भी करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं प्रिंटफ लिख दिए हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके अंदर कुछ आप दे सकते हैं, तो जैसे अभी हम दे देते हैं हर्षित। तो आप लोग यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो आपको स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिखेगा। हर्षित दिख रहा है? हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड दिखेगा। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल काम है, इसको हम लोग बोलते हैं पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट करना।
आई गेस सब लोग कर लेंगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे इंट लिखे हैं ना तो आपको अपना हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद रिटर्न जीरो लिख दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे यही वॉइड लिखे रहते, वॉइड लिखे रहते तो ये नहीं लिखना रहता। ठीक है, हम फिर से बताते हैं डिफरेंस क्या है। लेट मी एक हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसमें हम लोग ना एक ये जो है इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसमें नोट्स बनाते चलेंगे। अच्छा ये ऐसे है क्या? कोई ना, देखिए पहला जो हमारा हेलो वर्ल्ड वाला है ना इसको हम लोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसको दो तरीकों से आप लिख सकते हैं। पहला तो आप देखें कि जैसे इसमें लिख दिए हैं कि अब इसमें न्यू लाइन पर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले तरीका तो आप देखें कि ऐसे लिख दीजिए नॉर्मल इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच इंट मेन प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड और रिटर्न जीरो। ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है मेन फंक्शन लिखने का, यानी बेसिक प्रोग्राम लिखने का। आप कुछ लोग क्या करते हैं, इंक्लूड तो करते ही है हैश इंक्लूड, बट इंट मेन की जगह आप लिख देते हैं वॉइड मेन। ठीक है, अब वॉइड मेन लिखने से क्या होता है, वॉइड मेन से क्या होता है कि आपको रिटर्न जीरो नहीं लिखना पड़ता है, बस इतना ही अंतर है। इंट मेन लिखने और वॉइड मेन लिखने में बेसिक डिफरेंस यही है कि आपको वो नहीं लिखना होता है। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलेंगे। जस्ट रेज योर हैंड अगर आपका यहाँ तक क्लियर है तो। ये क्या हो गया? वॉट एवर, रेडी। बहुत इजी था। इससे अलावा सर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, भाई बोल सकते हैं, बट बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगा। इंट और वॉइड में क्या अंतर है आगे कभी बात करेंगे। इंट का मतलब होता है कोई नंबर, यानी कि देखिए अगर आप यहाँ पे इंट मेन लिखे हैं ना, यहाँ पर एक सेकंड इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। देखिए जब आप इंट मेन लिखते हैं, 150 थोड़ा ज़्यादा है, 125 सही है। जब आप इंट मेन लिखते हैं ना तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मेरा मेन फंक्शन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम फंक्शन के लास्ट में जब खत्म हो रहा है तो रिटर्न जीरो कर रहा है। ये रिटर्न जीरो, रिटर्न वन, रिटर्न 10, रिटर्न 15, ऐसा रिटर्न 60, कुछ भी आप लिख सकते हैं। बट जनरली ये माना जाता है कि हम लोग जीरो रिटर्न करते हैं। जीरो एक सक्सेस को दिखाता है कि हाँ सक्सेसफुली प्रोग्राम में जीरो एरर्स के साथ एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको? इंट मेन का मतलब है कि मेन फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और जब आप वॉइड लिख देते हैं तो वो रिटर्न करने का झंझट ही खत्म। वॉइड मतलब होता है नथिंग। ठीक है, वॉइड मतलब नथिंग। सो दिस इज अ बेसिक कोड फॉर प्रिंटिंग अ हेलो। ठीक है, ये अपना पहला टास्क था। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो बस इतना रट लीजिए, इसको 2 बार कीजिएगा कम से कम। कुछ बताने जैसा है नहीं, अगर आपको नहीं भी आता है तो धीरे धीरे आदत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है टेक इनपुट एंड डिस्प्ले यूजर डिटेल्स नेम एज और मार्क्स। ये सबसे ज्यादा बार हम लोगों को करना होता है, यूजर से कुछ इनपुट करना और उसको डिस्प्ले करना। सर पंक्चुएशन मार्क्स भूल जाते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स इज ऑल अबाउट 150 प्रोग्राम्स। अगर आप 150 प्रोग्राम लिखेंगे तो पंक्चुएशन भूलने का सवाल ही नहीं उठता है, राइट? समझें? आप किस कॉपी पे किसी क्वेश्चन का आंसर में कोई नंबर गलत लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे तो कोई नंबर गलत लिख दीजिएगा, बट आपको हम बोल देंगे कॉपी पे अपना नाम लिखिए और मोबाइल नंबर लिखिए, कभी आप गलत लिखिएगा? नहीं लिखिएगा। या फिर हम टाइप करने भी व्हाट्सएप पे आपको बोल दें कि व्हाट्सएप पे आप ना सी प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन लिखिए, तो आप हो सकता है कुछ गलत लिख दीजिएगा, बट अपना नंबर और नाम लिखने बोलेंगे तो लिख लीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप वो चीज़ बहुत बार कर रहे हैं। ट्रस्ट में आप लोगों को प्रोग्रामिंग टफ नहीं है, सिर्फ ये है कि आप उसको इनफ टाइम नहीं देते और इनफ प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पूछ रहा है कि टेक इनपुट यूजर का लेना है नाम एज और मार्क्स। तो आप ध्यान रखिएगा एक प्रिंसिपल अभी हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, um, अच्छा इसमें वो है नहीं चीट सीट वाला चीज, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करते हैं बोर्ड पे बता देते हैं। खुल जाओ बच्चा। देखिए
सबसे पहली चीज, कोई भी प्रोग्राम जब भी बनेगा ना, तो मान लीजिए सबसे ऊपर तो आ गया आपका हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल। उसके बाद हेडर फाइल के जस्ट नीचे क्या आता है, ये बेसिक्स हर प्रोग्राम। ठीक है, हेडर फाइल के नीचे आता है मेन फंक्शन, जिसके अंदर आप कुछ कुछ करते हैं। एक्चुअली बस एक फॉर्मेट बता रहा है मेन फंक्शन में क्या करते हैं। जनरली मेन फंक्शन में जो सबसे पहला चीज आपको करना है ना, जो जो वेरिएबल्स आपको चाहिए, जो जो डेटा पे काम करना है, वो सारा वेरिएबल्स ले लीजिए। फिर जो जो आपको इनपुट करना है यूजर से, वो इनपुट ले लीजिए। और फिर जो जो आपको प्रोसेस करना है, यानी मान लीजिए अगर आपको दो नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है, तो वेरिएबल ए बी, दो इंटीजर वेरिएबल बना लेंगे। इनपुट मतलब यूजर से ए और बी में वैल्यू रखवा लेंगे। प्रोसेस का मतलब दोनों को जोड़ के एक नया सी वेरिएबल या फिर एक रिजल्ट क्रिएट कर लेंगे। और लास्ट आता है आउटपुट। इसको हम लोग वीपो प्रिंसिपल भी कहते थे, या फिर वीपो अप्रोच, कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते टाइम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम लोग ये चार पैटर्न फॉलो करेंगे। क्लियर गाइस? ये चार चीजें, 150 का 150 प्रोग्राम जो है ना, ऑलमोस्ट सब में ये चीज दिखेगा। ठीक है, एकदम इसको डाउटलेसली रहना है कि हेडर फाइल सबसे ऊपर, फिर मेन फंक्शन बनाएंगे, फिर वेरिएबल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इसको एक बेसिक एग्जांपल से हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हेडर फाइल आपको क्या होता है, हर लैंग्वेज में, चाहे आप सी प्लस प्लस का बनाइए, जावा का बनाइए, सब जगह आपको ये वी आई पी ओ वाला चीज दिखेगा। तो मान लीजिए इसका सी का हेडर फाइल होता है इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच, तो आपने कर दिया इंक्लूड, राइट। एक मिनट, हम रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, बढ़िया चल रहा है ना? गुड। सो रिकॉर्डिंग बढ़िया चल रहा है। हैज इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच के बाद मान लीजिए आप लिखते हैं वॉइड मेन ही लिख देते हैं। ठीक है, वॉइड मेन, और यहाँ पे आप कहानी रचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब वॉइड मेन के अंदर सबसे पहले आपको पता है दो नंबर का इनपुट लेना है, तो वेरिएबल के तौर पे आप क्या बना सकते हैं, इंट एक्स। चलिए, दो दूसरे लाइन पे दोनों बना दिया, इंट एक्स इंट वाई। इसका मतलब क्या है, एक्स नाम का मेमोरी में एक जगह होगा, मेमोरी में एक एक्स नाम का जगह होगा, और उसमें इंटीजर डाटा रखा जा सकता है। इंटीजर मतलब कोई नंबर रखा जा सकता है। बेसिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। खुद ही चला गया क्या? लड़के निकल गया क्या तुम खुद? हम इस बालक को ढूंढ ही रहे थे कि अभी तो समझदार था, तुरंत चला गया। जलीलियत से ज्यादा उसको इज्जत पसंद था, इसलिए खुद ही भाग गया। तो हम लोग अब ट्रस्टेड कर दिए, अब जिसका आएगा उसको हम लोग अलाउ करेंगे। ठीक है, अब ये टेक्नो, क्या नाम है, भूत है जो भी है, अब ये नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई क्या कह रहे थे, हाँ, तो मेन, और इसमें आप देख लिए इंट एक्स इंट वाई दो वेरिएबल बना दिए, तो ये आपका वेरिएबल वाला पार्ट हो गया। अब जनरली आपको पता है दोनों एक्स और वाई दोनों का टाइप इंट है ना, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इंट एक ही बार टाइप लिखिएगा और एक्स कॉमा वाई लिखिए, इससे क्या होगा, दो वेरिएबल मेमोरी में बन जाएगा। कॉमा देके जेड लिखिएगा तो एक तीसरा वेरिएबल भी बन जाएगा। और सबका टाइप क्या रहने वाला है, इंट ही रहने वाला है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये आपने देखा वेरिएबल वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि इनपुट कैसे करेंगे, तो आप सिंपल लिख सकते हैं। आप इनपुट तो ऐसे भी करा सकते हैं, स्कैनफ लिख दीजिए। ठीक है, बट ये काफी गंदा लगेगा। परसेंट डी और एड्रेस ऑफ एक्स दे दीजिए, इसमें पहला नंबर जाएगा। एड्रेस ऑफ वाई दे दीजिए, इसमें दूसरा नंबर जाएगा। अब देखिए स्कैनफ काम कैसे करता है, प्रिंटफ में तो आप सिंपल डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं वो चला जाता है, बट स्कैनफ में ना आप डबल कोट्स में सिर्फ फॉर्मेट लिखते हैं। परसेंट डी का मतलब एक नंबर, परसेंट डी का मतलब एक और नंबर, तीसरी बार परसेंट डी होता है मतलब तीन नंबर। अब बेसिकली इसमें फॉर्मेट लिख दिया जाता है कि किस टाइप का डाटा यूजर से लिया जाएगा। अब फॉर्मेट लिखने के बाद कॉमा देके हम लोग देते हैं कि रखना कहाँ है। बात समझ में आया? स्कैनफ में पहला पार्ट तो होता है डबल कोट्स में कि किस किस टाइप का डेटा लिया जाएगा, यानी परसेंट लिख दिया यानी पहले एक नंबर लेगा। अगर यहाँ पे परसेंट सी लिखा होता है मतलब पहले एक कैरेक्टर लेगा। ठीक है, तो परसेंट डी दो बार लिखे यानी दो नंबर ये लेगा। अब कॉमा दे के लिखा हुआ है कि एड्रेस ऑफ एक्स, यानी जो पहला नंबर है वो कहाँ जाएगा, एक्स में जाएगा। फिर कॉमा दे के लिखा है एड्रेस ऑफ वाई। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला फॉर्मेट है, उसके बाद ये कॉमा दे दे के एड्रेस लिखना कि कहाँ कहाँ डेटा भेजना है,
इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि एक ही चीज को 5 बार 10 बार 20 बार कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, मतलब ध्यान में रहने लगेगा। अब स्कैनफ से क्या होगा, दोनों नंबर एक्स वाई में जो पहले कुछ नहीं था अब यूजर का दिया हुआ वैल्यू चला जाएगा। प्रोसेस का मतलब होता है कि मान लीजिए अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, हम लोग ना यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेंगे सम, या फिर चलिए जेड बना लेते हैं, ठीक है, वाई, एक सेकेंड, कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ये बेसिकली तीन वेरिएबल है, बट आप देख रहे हैं इनपुट हम सिर्फ एक्स वाई में ही कराए हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, z इज इक्वल टू, z इक्वल टू, जब भी z इक्वल टू लिखा जाए ना तो इसका मतलब ये है कि z का वैल्यू अब कुछ होने वाला है, मतलब z का वैल्यू चेंज होने वाला है। अब क्या होने वाला है, इक्वल टू के इधर जो भी लिखा रहेगा, मान लीजिए इधर लिखा है एक्स प्लस वाई लिखा है, दैट मीन्स कि इक्वल टू का सिंपल रूल है, जो इक्वल टू है ना वो इधर साइड से वैल्यू लेता है और जो भी इसको वैल्यू मिलता है वो इधर ले जाके डाल देगा। तो जेड में क्या होगा, आपका जो भी रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्रिंट एफ सम कॉलन परसेंट डी। अभी इसमें भी आपको फॉर्मेट बताना होगा कि किस टाइप का वैल्यू आएगा, और फिर आपको कॉमा दे के बताना होगा किस चीज का वैल्यू डालना है। तो आप बोल दिए जेड का वैल्यू डालना है, ठीक है। प्रिंटफ में जब आप कॉमा दे के लिखते हैं ना तो ये जो एड्रेस ऑफ लगाते हैं स्कैनफ में वैसा नहीं लगाते, जेड लिखने का मतलब है कि जेड की जो भी वैल्यू है यहाँ आ जाएगी, और इस तरह से ये काम हो गया, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। दिस वाज द मोस्ट इजीएस्ट प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, राइट। आप में से मैक्सिमम लोगों को ये बात आता होगा, बट बताने का पर्पस इतना है कि आप ये वाला अप्रोच समझें। ये जो अप्रोच है ना कि पहले हेडर फाइल ऊपर लिखना है, उसके बाद मेन फंक्शन जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है वॉइड मेन, फिर उसके बाद आपको करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल बनाना है, इनपुट करवाना है, प्रोसेस करना है और आउटपुट कर देना है। तो ये देखिए एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल बनाया, दो में इनपुट लिया, तीसरे को प्रोसेस करके वैल्यू निकाला जेड का, और चौथे में आउटपुट दिखा दिया जो भी जेड में रिजल्ट वो बनाया था वो चीज। क्या ये पैटर्न क्लियर रहेगा? भाईवा में क्या ही पूछेगा, भाईवा का क्वेश्चन भेज देंगे भाई, 50 क्वेश्चन भेज देंगे, पढ़ लेना, काम हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। वाइवा का क्वेश्चन ड्राइव पे होगा आपने, एक मिनट हम देख लेते हैं, अगर होगा तो हम भेज देंगे, लिंक भेज सकते हैं। किस सब्जेक्ट का होगा, किस सब्जेक्ट का नहीं पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, बट होगा जरूर। यहाँ नहीं दिख रहा है बट होगा, बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिटेल पे, ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो अभी हमको क्या करना है, इस वाले प्रोग्राम में ना, ये जो आपको खास प्रोग्राम दिख रहा है इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, आप इसका टास्क समझिएगा। कहता है टेक इनपुट एंड डिस्प्ले। इनपुट एंड डिस्प्ले का मतलब क्या है, सिर्फ यूजर से इनपुट लेगा और रिजल्ट दिखा देना है। तो चलिए बताते हैं कैसे करेंगे। अब ये सब जो है वही रहेगा, ठीक है, हेडर फाइल तो वही रहेगा, इंट मेन आपको पता है वही लिखना है। अगर आप लोग चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं, बट हमको याद है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है सबसे पहले करना क्या है, इसमें ध्यान से देखेंगे, आपको दिख रहा है नेम एज और मार्क्स तीनों इनपुट करना है, ठीक है। तो नेम एज मार्क्स के लिए तो पहले नेम के लिए वेरिएबल बनाते हैं। तो नेम के लिए देखिए कैर नेम, और यहाँ पे ना आपको 30 लिखना होता है। 30 क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं होता है। जब भी आप ये देखते हैं क्या कहते हैं, नेम देखते हैं या फिर किसी का सिटी देखिएगा, एज देखिएगा, जैसे ये हेलो वर्ल्ड ही है, तो ये हेलो वर्ल्ड क्या है ना, छोटा छोटा कैरेक्टर से मिलकर बना है, जैसे HELLO, फिर एक स्पेस, फिर एक WORLD। मतलब ये मान लीजिए 5 लेटर इसमें, 5 लेटर इसमें, 10 और एक 11, 11 लेटर लगभग ये है। तो आपको अगर इसको स्टोर करना होगा ना तो आप नेम 11 रखेंगे, तब आप इस हेलो वर्ल्ड को इसमें रख सकते हैं। तो उसी तरह हम लोग क्या बनाए हैं, कैर नेम 30 का मतलब क्या है कि नेम ना एक एरे है, यानी कलेक्शन है ऐसा छोटा छोटा 30 कैरेक्टर्स का, ठीक है। नेक्स्ट, कैर नेम 30 मतलब 30 कैरेक्टर्स। तो ये आप नेम के लिए वेरिएबल बनाए, अब ऐसे ही बाकी सब के लिए बना लीजिए, एज और मार्क्स के लिए। तो आप चाहें तो कुछ ऐसे बना सकते हैं, इंट एज फिर इंट मार्क्स। तो ये तीनों वेरिएबल बन गया, बट आपको पता है एज और मार्क्स दोनों का टाइप इंट ही है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कॉमा देके। इससे क्या होगा, दोनों सेम ही टाइप का बन गया। तो आपके पास तीन वेरिएबल हो गया, और जिसमें नेम का जो टाइप है
वो एक कैरेक्टर एरे है। देखिए कभी भी इसमें 30 लगा है ना, इसका मतलब ये सिंगल कैरेक्टर नहीं है। जैसे ग्रेड वगैरह होता है वो सिंगल कैरेक्टर होता है कि उसमें एक ही लेटर होता है, ए या फिर बी या सी या डी। जबकि नेम क्या है, इसमें बहुत सारा कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैं अपना हर्षित रखेंगे तो आप देखिएगा उसमें बहुत सारा आएगा। अब बात करते हैं इसको इनपुट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा printf। ये चीज बहुत जरूरी होता है। आप सिंपल भी देखिए, अभी हम चाहें ना इनपुट करने का तो हम ऐसे भी करा सकते हैं, scanf %s। जब भी आपको स्ट्रिंग लेना हो तो %s लिखेंगे और नेम पास कर देंगे। ठीक है। %s मतलब स्ट्रिंग। जब भी आपको ना ये सब दिखता है हेलो या फिर ये CODE कैरेक्टर्स का, कभी भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स का ग्रुप दिखेगा तो उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ चीजें याद रखना है, धीरे धीरे और आपको याद हो जाएगा। फिर scanf %s और यहाँ पे नेम आप ले सकते हैं। ऐसे ही आप 3 बार डुप्लीकेट कर लीजिए, फिर आप %d लिखेंगे और ये आप एड्रेस ऑफ एज में ले जाके रख देंगे। कभी भी स्ट्रिंग इनपुट कराते टाइम एड्रेस ऑफ नहीं लगाना है, सिर्फ नेम लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये एरे है। फिर आपको चाहिए एड्रेस ऑफ मार्क्स में मार्क्स। तो यहाँ पे आपको %d फॉर्मेट देना होगा। तो ये दोनों क्या हो गया। अच्छा, ये जो दोनों हम दो लाइन पे किए ना, एज और मार्क्स को दो बार इनपुट किए, आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे जैसे यहाँ पे हम लोग किए थे। स्कैनएप में %d दो बार लिख दिया और यहाँ पे एड्रेस ऑफ एज लिख दीजिए, कॉमा देकर एड्रेस ऑफ मार्क्स लिख दीजिए। आप वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है। बट हम तीनों को अलग अलग किए हैं ताकि क्लियर रहे। वैसे यहाँ पे भी तीनों को अलग अलग कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो अब देखिए 3 वेरिएबल हुआ, तीनों का इनपुट हुआ। अब क्या करेंगे, तीनों को डिस्प्ले कर देंगे। printf नेम कॉलन %s, जो भी नेम है वो दिखा दो। फिर हम लोग वैसे ही एज वगैरह भी दिखा देंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर मार्क्स में स्मॉल लेटर बनाए हैं तो वैसा ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे मार्क्स में कैपिटल एम लिखे हैं तो यहाँ पे भी कैपिटल एम यूज करेंगे, यहाँ पे भी कैपिटल यूज करेंगे। मतलब जो वेरिएबल्स का नाम जो भी आप दे रहे हैं, अगर इसका नाम सिर्फ एम दे रहे हैं तो आप यहाँ पे इनपुट करते टाइम भी एम देंगे, यहाँ पे भी एम देंगे। ठीक है। तो ये बेसिक बात है। जब भी आप जो भी वेरिएबल का नाम चूज करते हैं, वेरिएबल का नाम आप XYZ कुछ भी रख सकते हैं, बट जो भी आप वेरिएबल का नाम चूज करते हैं वो आप आगे सेम ही यूज करेंगे, कभी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए 3 वेरिएबल बन गया, प्रिंटफ हो गया, सॉरी स्कैनफ हो गया, यानी इनपुट। पहले वेरिएबल बनाए, फिर इनपुट कराएं। प्रोसेस कुछ करना नहीं था एग्जैक्टली दिखाना था तो दिखा दिए। रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है। तो देखिए सबसे पहले कोड रन हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो हम क्या किए, हमको पता है कि इसमें पहला चीज इनपुट करने का है, तो हम हर्षित लिख के एंटर कर दिए। दूसरा चीज एज पूछ रहा है, तो चलिए हम एज में लिख देते हैं 23। ठीक है। फिर पूछ रहा है मार्क्स, तो मार्क्स में चलिए हम मान लिख देते हैं 498। ठीक है। एंटर किए तो आप देख, अरे सेगमेंटेशन फॉल्ट का आ रहा है। हाँ 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 हाँ। क्या है, कुछ तो हम एरर वगैरह किए होंगे शायद। एज मार्क्स हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या कर दिया भाई इसमें। वेट, कभी भी ऐसा कुछ गड़बड़ हो तो आप सिंपल यहाँ पे डन एक लिख के चेक कर सकते हैं। ये इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि ये सही से हो भी रहा है इनपुट की नहीं हो रहा है। ठीक है। हर्षित दिए हैं, ठीक है, ले लिया। 78 एज, फिर मार्क्स में मान लीजिए 78। सेगमेंटेशन फॉल्ट, यानी ये डन नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या दिक्कत है। 1 सेकंड।
एक और कंपाइलर है ऑनलाइन जीडीबी, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे ताकि क्विकली हम लोग को एरर मैसेज पता चल जाए। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एरर मैसेज आपको सही से नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो हम लोग सी सेलेक्ट कर देंगे और कोड को रन कर देंगे। आजा बच्चा। अच्छा, यहाँ पे आउटपुट इनपुट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम हर्षित डाल देते हैं। फिर नीचे हम लोग यहाँ पे डाल देंगे एज में 23। फिर पूछ रहा है मार्क्स, तो मार्क्स हम लोग डाल देते हैं 498। और ये कुछ आउटपुट नहीं आया। अच्छा, अगर समझ में आ गया। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो हम ये सब एज वगैरह प्रिंट किया ना, इसको परसेंट एस कर दिए हैं। अब ये थोड़ा सा दिख ही जाता है कभी कभी। कोई ना, दोबारा रन करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग हर्षित देंगे, एज में 23। फिर मार्क्स पूछ रहा है तो 498 डाल देता है। तो अब देख रहे हैं ये डन भी आ रही है सब। एक्चुअली दिक्कत क्या हुआ था कि एज वगैरह के साथ जो नंबर इंटीजर था, इसमें परसेंट एस लिख दिए थे गलत से। कभी कभी क्या होता है, बोलने के चक्कर में ध्यान से निकल जाता है। सर मैसेज सीन नहीं कर रहा। हाँ, थैंक यू भाई। फोन करो। अरे कभी कभी होता है भाई। एक्चुअली क्या करना है, ये जो मैसेज सब आ रहा है ना, इसमें ये छिटका हुआ है, ठीक है। तो इसको आप पहले तो डन वाला लेके आए, हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और जब भी ये परसेंट एस है जो भी है, इसके लास्ट में आप बैकस्लैश एन लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा माइनर चीज़ कभी कभी आपको तकलीफ दे सकता है। अब देखिए रन करेंगे तो यही यहाँ पे पूछेगा कि भाई नाम बताओ, तो हम हर्षित दे दिए, 23 दे दिए। एक मिनट, क्या कह रहा है ये। क्लियर करो, दोबारा रन करते हैं। एक सेकेंड, इसका एक दिक्कत क्या है ना, हम लोग इसी वाले पे करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इस वाले पे कीजिएगा तो एक फ़ायदा है कि इसको बहुत बढ़िया यहाँ पे मतलब सही से चलता है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आप हर्षित डालें, एंटर किए, फिर आप 23 डाल देंगे। मेरे को लग रहा है मेरा कंप्यूटर ही स्लो हो गया है। हम्म। लीव। चलो भाई, तो यहाँ पे इस बार ट्राई करते हैं। हर्षित दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 23 देंगे, एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पर सब कुछ सही जाएगा। 498। तो हमको नेम हर्षित, एज 23 और ये सब दिख गया। ये इसलिए नेम और एज दिख रहा है ना, क्योंकि हम यहाँ पे मैसेजिंग लगाए हैं ग्रीन से। आप यहाँ पे ऐसे नाम लगा देंगे, तो आपको यहाँ पे नाम कॉलन करके हर्षित दिखेगा। तो ये जनरली इसको हम लोग बोलते हैं मैसेजिंग, ठीक है। देखिए, एक तो हमारा प्रोग्राम कुछ कुछ करता है, कुछ डिस्प्ले करता है या फिर कुछ रिसीव करता है, और दूसरा हमारा प्रोग्राम क्या करता है, मैसेज करता है। मैसेज इसलिए करता है ना, देखिए पहली बार ये क्या किया, हर्षित लिया, 23 लिया। जब भी इसको रन करते हैं ना, तो इस प्रोग्राम में दिक्कत क्या है कि कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पे कर्सर तो ब्लिंक करने लगता है, बट यूजर को पता नहीं चलता है। तो इसीलिए आप जब भी स्कैनफ यूज करें ना, हर स्कैनफ के पीछे एक प्रिंटफ जरूर लगाएं। मतलब ऐसा समझिए, हर स्कैनफ से पहले एक प्रिंटफ जरूर लगाएं। इससे क्या होता है, यूजर को पता चलता है। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंटफ इंटर योर नेम, और कॉलन लगा के बस स्पेस दे के छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, ऐसे स्पेस दे के छोड़ दीजिए। इंटर योर नेम, इससे क्या होगा, यूजर इसमें कुछ इनपुट कर पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंटर योर एज लिख सकते हैं, इसमें यूजर एज इनपुट कर पाएगा। इसके अलावा फिर क्या करना है आपको, इंटर योर मार्क्स लिख देंगे, इसमें अपना यूजर मार्क्स इनपुट कर पाएगा। ये सिर्फ लिख देने मात्र से ही बहुत बड़ा काम हो जाता है। रन कीजिए, तो अब देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना मस्त इंटरव्यूअर नेम दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे नाम डालेंगे तो सही। एक चीज ध्यान रखिए, आप कभी भी हर्षित कुमार डालने का कोशिश मत कीजिए, स्पेस मत दीजिएगा। कोई बात बताएंगे स्पेस कैसे दे सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए बिना स्पेस के बनाइए। 23 एज में डाल दिए, मार्क्स पूछ रहा है तो 498। फिर आपको तो वही चीज नेम एज वगैरह दिख गया, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे कुछ ऐसा लगाना, एरो वगैरह, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस हम आपको लगा के दिखा रहे हैं।
या फिर आपको नेम मैसेज भी दिखाना है कि हाय माय नेम इज अंकित, माय नेम इज हर्षित, या फिर माय एज इज आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, ऐसा कुछ कुछ बना के दिखना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। 498, तो आप देख रहे हैं ये दिखा रहा है कि नेम 23, एज मार्क्स। ये प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे, आप में से हमको लगता है बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बट जो नहीं कर सकते हैं वो ट्राई कीजिएगा। हम ट्राई करेंगे कि आपका हेल्प करें अगर आप प्रॉब्लम में अटकते हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक कैलकुलेटर का यूजिंग ऑपरेटर। कैलकुलेटर क्या होता है? कैलकुलेटर क्या होता है दोस्त? जोड़ घटाव गुणा भाग करता है, ठीक है। हाँ, तो इसको ना एक काम करेंगे हम लोग, देखिए इसमें सारा फीचर तो अभी हम लोग नहीं बना सकते, बट हाँ चलिए बताते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का दूसरा प्रोग्राम हो गया, तो इसको हम लोग सेव भी कर लेंगे। कहाँ सेव करेंगे? यहाँ पे। ये दूसरे पेज में तो नहीं चला गया। गुड, तो सेकंड वाले क्वेश्चन का। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था, फिर उसके बाद अपना दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। पूछता है कि कैलकुलेटर एक बना के दिखाइए बेसिक ऑपरेटर्स का यूज करके। एक्चुअली इसमें ना हम 5 प्रोग्राम ही करेंगे, बाकी 5 आप लोगों को करने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ताकि आप लोग इसमें दिमाग लगाएं और आप लोग सीखें। चैलेंज जब तक नहीं लेंगे तब तक सीखना बहुत मुश्किल है। पूछ रहा है कैलकुलेटर बनाना है, तो इसमें अभी हम ना बहुत इजीली क्या करते हैं, सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा देते हैं, ठीक है। बताते हैं कैसे करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 नंबर यूजर से इनपुट लेना है। मान लीजिए इंट x कॉमा इंट वाई, ठीक है। और चलिए एक z भी मान लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले यूजर से पूछेंगे printf इंटर 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर्स और यहाँ पे बोल देंगे बैक स्लैश n, ठीक है। ऐसे इसलिए बोल रहे हैं ताकि यूजर अपना नेक्स्ट लाइन पे एक एक करके दोनों नंबर दें। परसेंट डी, कभी भी कैपिटल डी मत लिखिएगा, हमेशा स्मॉल डी लिखिएगा। ये सब जो छोटा छोटा बात बता रहे हैं ध्यान रखिएगा। एड्रेस ऑफ एक्स में पहला नंबर गया, एड्रेस ऑफ वाई में गया दूसरा नंबर, ठीक है। क्लियर? तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये क्या करेगा, 2 नंबर यूजर से ले लिया। अब क्या करेगा यहाँ से, देखते जाइएगा। जेड थोड़ी देर के लिए हटाया था, जेड का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से ना हम लोग एक एक करके इसका सारा अर्थमेटिक ऑपरेशन दिखाते हैं। प्रिंटफ सम कॉलन, और इसका सम कैसे दिखाएंगे, परसेंट डी और यहाँ पे कॉमा देके आप एक्स प्लस वाई लिखेंगे, इसका मतलब ये सम हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कीजिए, पांचों ऑपरेशन दिखा दीजिए। सम के अलावा क्या होता है, डिफरेंस, यानी कि दोनों में घटाव करने पे कितना आएगा, तो आप x माइनस वाई करके दिखा दीजिए, डिफरेंस आ गया, ठीक है। डिफरेंस के अलावा क्या होता है, प्रोडक्ट यानी कि गुना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, वो आप स्टार सिंबल से लिखते हैं। आप देख रहे हैं कॉमा करके लिखे हैं। आप चाहते हैं तो उसको एक z वेरिएबल में स्टोर करके z को भी प्रिंट कर सकते हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। या फिर आपको मन करे तो आप यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल बना दे सकते हैं सम वगैरह के लिए, ठीक है। चलिए वेरिएबल से ही बनाए थे, ज़्यादा इजी रहेगा, मतलब थोड़ा समझने में इजी रहेगा। सम वेरिएबल में रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंस के लिए डी आई एफ है, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट वेरिएबल, डिवीजन के लिए कोशंट मान लीजिए, ठीक है। कोशंट को क्यू यू ओ बस लिख देते हैं, ठीक है। एंड रिमाइंडर के लिए आर ई एम लिख देते हैं। तो ये पांचों चीज कैसे निकलेगा देखते जाइएगा। सम निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई को जोड़ दीजिए। फिर आपको अगर डिफरेंस चाहिए तो आप x माइनस वाई कर दीजिए। ये बस आपको सारा ऑपरेटर्स का एक तरह से एग्जांपल मिल जाएगा। फिर आप प्रोडक्ट में x इंटू वाई कर सकते हैं। ट्रस्ट में आपको अगर बहुत ज़्यादा भी आता है ना और आपसे गलती होता है, तो इसीलिए होता है क्योंकि आप छोटे छोटे चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। x डिवाइडेड बाई वाई, इससे क्या हो गया, आपको दोनों का कोशंट यानी भागफल मिल जाएगा। रिमाइंडर आपको कैसे मिलेगा, x में जब आप मॉड्यूलो करेंगे y से तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। अब जब आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो आप ऐसे ही डिस्प्ले कीजिए, सम को सम से, ठीक है। डिफरेंस को जो भी डिफरेंस वेरिएबल का वैल्यू है उससे, प्रोडक्ट को पी आर ओ वेरिएबल में जो वैल्यू है उससे,
डिवाइड को डिवाइड नहीं, क्यू यू है क्वोशंट, और लास्ट है रिमाइंडर, यानी दो नंबर को भाग दिया तो उसमें रिमाइंडर क्या आएगा? क्वोशंट रिमाइंडर। एक चीज और इसमें मिसिंग है कि हम सब पे बैकस्लैश एन लगाना नहीं भूले हैं, मतलब भूल गए हैं। क्या उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं हम। तो आप लोग भी इसको बनाइएगा। इसमें भी आप देखेंगे तो पहले क्या है, वेरिएबल है एक्स वाई है, और उसके बाद 5 वेरिएबल अलग अलग रिजल्ट के लिए। फिर उसके बाद इनपुट हुआ है, फिर प्रोसेस हुआ है, और फिर लास्ट में डिस्प्ले हुआ है, मतलब आउटपुट हुआ है। तो आप इसको रन करेंगे, इंटर टू नंबर्स आ रहा है तो आप 34 दिए। फिर उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर, बट हम ऐसे ही कर दिए 34 और यहाँ पे दे देते हैं 24। तो देख रहे हैं इसका सम बता दिया 58 है, डिफरेंस 10 है, प्रोडक्ट 818 है। क्वोशंट की बात करें तो भाग दिया, जब 34 से भाग दिया तो 1 दशमलव कुछ आएगा, बट ये नॉर्मल इंटीजर 1 ही दिखा रहा है। और रिमाइंडर 10 का मतलब है जब 34 में से 24 घटाया तो 10 आया, ठीक है। सो ये एक सिंपल कैलकुलेटर है जो दो नंबर लेता है और उसका सारा ऑपरेशंस स्मॉल लेटर ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसको सेट किया गया है कि परसेंट डी से उसके फॉर्मेट समझना है। कैपिटल डी करेंगे तो वो एरर दे सकता है, ठीक है। हाँ भाई, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये अपना दूसरा प्रोग्राम, सॉरी तीसरा प्रोग्राम हो गया। ऐसे ही बस आप डेली का 10 प्रोग्राम कर लिए ना लाला, मतलब सॉरी दोस्त, बस काम आपका तो हो गया। ठीक है, तो ये हेडर फाइल, फिर ये वेरिएबल्स, फिर ये इनपुट करना, फिर ये प्रोसेस करना, फिर आउटपुट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहता है स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। दो नंबर को स्वैप करना है। स्वैप करने का मतलब क्या है ना, जो ए में था वो बी में चला गया, जो बी में था वो ए में चला गया। दिखाते हैं ये कैसे होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमको तीन वेरिएबल नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स इंट एक्स और वाई चाहिए। तो अब देख रहे हैं एक्स वाई दो वेरिएबल बना दिए। यूजर को बोले दो नंबर दो और नंबर ले लिए, ठीक है। अब हमको करना क्या है ना, पहले हम यूजर को एक्स और वाई दिखाएंगे। प्रिंटफ एक्स इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऐसे कॉमा देके फिर बोल देंगे y इज इक्वल टू परसेंट डी। और वैल्यूज कहाँ से आएगा, पहले x का वैल्यू दे दिया, फिर y का वैल्यू दे दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे x प्रिंट किया और y प्रिंट किया, और लास्ट में यहाँ पे एक बैकस्लैश n लगा देते हैं। देखते जाइएगा ये प्रोग्राम क्या करता है। स्वैप करने का मतलब क्या है ना, कि बताते हैं। चलिए एक और बैकस्लैश n लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो आप देखिएगा इंटर टू नंबर्स बोल रहा है, तो हम 23 दिए और 12 दिए। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, x का वैल्यू 23 है, y का वैल्यू 12 है। लेकिन बाद में भी x का वैल्यू 23 है, y का वैल्यू 12 है। तो आप देख रहे हैं पहले 23 12 था, बाद में भी 23 12 है। बट अभी आप देखिएगा कि क्या होगा, ये 12 12 23 के जगह आ जाएगा और 23 12 के जगह जाएगा। मतलब x जो है y बन जाएगा, y जो है x बन जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कह सकते, बस ऐसा समझिए x का वैल्यू उठ के y में चला जाएगा, y का वैल्यू x में चला जाएगा। अब आपको पता है अगर तीन वेरिएबल का आपको करना पड़े, ठीक है। आपको ना हम थोड़ा सा स्वैपिंग समझाना चाहते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा स्वैपिंग कैसे होता है, ठीक है। पहले तो इससे इजियर वाला वर्जन बताते हैं। एक बोर्ड ओपन करते हैं, ठीक है। आप में से हमको लगता है, उम्मीद है बहुत लोग काऊ देखे होंगे, ठीक है। तो एक काऊ मिल गया है। आजा भाई काऊ, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक एक्स नाम का रूम है या फिर वेरिएबल है, ठीक है। ये कभी बताया कि नहीं बताया दोस्त, काऊ बिल्ली वाला? नहीं बताया। चलिए आज हो ही जाए, ठीक है। एक्स वाई है, मान लीजिए एक एक्स नाम का रूम है, एक वाई नाम का रूम है, ठीक है। एक्स में रखा है आपके पास काऊ, यानी कि पहले वाले रूम में आपके पास काऊ रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरे वाले रूम में आपके पास रखा हुआ है बफाइलो। बफाइलो, आजा भाई बफाइलो।
बाप रे, इसे तो ज्यादा खूबसूरत सब है। ये बढ़िया नहीं दिख रहा है। ये लोग बफालो कम लग रहा है ऐसा, राक्षस ज्यादा लग रहा है। ये वाला बढ़िया है। चलो भाई तुम चलो, सही लग रहे हो। तो इमेजिन कीजिए कि ये दूसरे वाले में बफालो है, ठीक है। क्लियर? क्या आप लोगों को यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? एक वाले में काव है और दूसरे वाले में बफैलो है। अब करना क्या है, आप लोगों को देख के ही समझ इधर बहस किए हुए लोग। करना क्या है कि काव को उठ के इसमें जाना है और इसको उठ के इसमें जाना है। अब दिक्कत क्या है ना कि आपको पता है कि उसमें भैंस है, अगर दोनों को एक साथ रखेंगे तो मारपीट कर लेगा। या फिर जगह नहीं है ना, दोनों एक साथ कैसे आएगा एक ही रूम में। आप इमेजिन करके चलिए कि रूम में ज्यादा जगह नहीं है, ऐसा नहीं है कि आधा में रह लेगा दोनों, ठीक है। एक बार में दोनों में कोई एक ही रह सकता है, ठीक है। क्या एक्सेस दे? हाँ, तो हम बता रहे थे स्वैप के बारे में कि एक्स में ये रखा हुआ है और वाई में ये रखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए हमको कुछ करना पड़े, कुछ ऐसा हमको करना है कि जो काऊ है ना इसको वाई रूम में भेजना है और जो भैंस है उसको इसमें लाना है, ठीक है। तो क्या ये नॉर्मली हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसको उठा के उसमें रख दे, उसको उठा के उसमें रख दे? तो पॉसिबल बिल्कुल है, बट इसके लिए अपने को क्या चाहिए, इसके लिए अपने को एक जुगाड़ चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं जेड। मजा आ जाए अगर अपने पास कोई जेड नाम का वेरिएबल हो, ठीक है, या फिर एक जेड नाम का जगह हो, जेड नाम का रूम हो। तब हम लोग इसको स्वैप इजीली कर सकते हैं। कैसे स्वैप करेंगे बताइएगा? अब रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? स्टेप वन क्या होगा? स्टेप वन क्या होगा? जेड में किसको रख दो? एक्स को रख दो। यानी जो भी एक्स में है ना उसको जेड में ले आके रखो। तो आप देख रहे हैं जो भी एक्स में था वो क्या किए। चलिए इसको हम क्या करते हैं कि ऐसे बना देते हैं, ठीक है। जेड, हमको क्या करना है, स्वैपिंग करना है। ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो हम लोग पहला स्टेप क्या कर रहे हैं कि एक्स वाला जो भी उठाया के उसको जेड में रखना है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा कि जो भी एक्स में था ना ये उठ के जेड में चला गया, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये एक्स वाला जगह खाली है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि जो भी वाई में है ना उसको उठा के, जो भी वाई में है उसको उठा के एक्स में ले जाइए, ठीक है। जो वाई में है उसको उठा के एक्स में ले जाइए। तो नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा? नेक्स्ट लाइन पे ये जो भी वाई में है ये उठ के एक्स में चला गया, राइट। अब अभी भी क्या है, पूरा एग्जैक्ट स्वैपिंग नहीं हुआ है। अब क्या करना है, जो जेड में टेम्पोरी रखे हुए हैं, जेड एक तरह से टेम्पोरी के तौर पे काम कर रहा है। अगर आप जेड को टेम्प समझे तो टेम्प नाम ही इसको दे दीजिए। ये टेम्पोरी रूम है, ठीक है। हमेशा टेम्पोरी वेरिएबल को टेम्प ही देना चाहिए। यानी कि जो भी एक्स में है ना, यानी काउ जो भी है उसको पहले टेम्पोरी रूम में लाइए। तो आप देख रहे हैं क्या किया, इसको टेम्प में ले आया। फिर क्या किया कि यहाँ पे बोला कि हाँ अब वाई वाले को उठा के एक्स में रख सकते हैं। यानी जहाँ पे भैंस था उसमें एक्स वाले रूम में रख सकते हैं, काऊ वाले रूम में, क्योंकि काऊ अभी टेम्पोरी रूम में गया हुआ है। तो भैंस तो अपनी जगह आ गया, बट अब ये कैसे आएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप अपना बचता है। लास्ट स्टेप बचता है कि जो वाई है ना, वाई नाम का रूम, ये टेम्प वाला डेटा उठा के इस पे रख दो। यानी कि जो भी टेम्पोरी में है उसको उठा के वाई में ले आओ। तो वो लाने से क्या होगा, ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? बस इसमें तीन ही काम होता है, ठीक है। पहले क्या होता है ध्यान समझिएगा। पहले जो एक्स है उसको उठा के टेम्पोरी रूम में ले गया, देख रहे हैं टेम्पोरी रूम में आ गया। तब तक एक्स खाली हो गया। अब एक्स जब खाली हो गया तो जो वाई वाला था यानी जो ये था इसको उठा के यहाँ रख दिया। तो इसको उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो बस हम तीनों को एक जगह लिख देते हैं, तब समझना ज्यादा इजी होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जो भी एक्स में है ना, एक्स को उठा के टेम्प में रखिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब एक्स खाली है तो आप एक्स में वाई रख सकते हैं, यानी भैंस को उठा के इसमें ले जा सकते हैं। लास्ट स्टेप क्या है कि आपको वाई में लाके टेम्प को रख देना है। दैट इज सिंपल। टेम्प इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू टेम्प। दिस इज द वे हाउ यू कैन डू द स्वैपिंग। समझ में आया सबको? बट द प्रॉब्लम इज कि इसमें थर्ड वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है। इस कोड का सबसे बड़ा लॉजिकल फ्लॉ ही यही है कि इसमें तीसरा वेरिएबल, एक टेम्पोररी वेरिएबल चाहिए हमको। बात समझ में आया?
बट जो हम लोगों का प्रोग्राम कहता है वो कहता है स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। दो नंबर्स को स्वैप करना है और उसमें तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करना है। समझ में आया? ये लोग अपने में। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि जो x में डेटा है ना, अगर इसको ऐसे भेजना है तो आप देखिएगा मस्त। अभी अगर टेम्प का यूज करके करना हो तो बहुत इजीली कर देंगे। बताते हैं, टेम्प यहाँ पे लिखिए और क्या कीजिए कि टेम्पोरी में ना x को उठा के रख लीजिए। मतलब जो भी x में डेटा है, यानी जो 23 है, 23 को टेम्पोरी वेरिएबल में रख लीजिए। अब चूंकि 23 अलग सेफ है तो आप क्या कर सकते हैं कि अब x में ना ये जो 12 है इसको रख सकते हैं, यानी y को उठा के x में डाल दीजिए। और लास्ट में क्या कर दीजिए कि y में अब रखने के लिए कुछ चाहिए, यानी यहाँ रखने के लिए जहां से 12 हटा है वहां कुछ चाहिए, तो यहाँ से टेम्प वाला रख दीजिए जो भी टेम्पोरी में पहले था। x इसलिए रखते हैं ना क्योंकि x में तो यही वेरिएबल अभी थोड़ी देर पहले गया है, ठीक है, तो इसलिए टेम्प रखते हैं। अभी आप देखिएगा तो ये स्वैप हो जाएगा। अगर हम 23 दबाएं और 12 दबाएं तो आप देखेंगे कि x का वैल्यू 23 था, y का वैल्यू 12 था, बट आगे जाके देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग में कोई चेंज नहीं किया, एक्स वाई जैसे प्रिंट करे तो वैसे ही किया है। तो x का वैल्यू 23 था, 12 था, मतलब एक्स वाई अब क्या हो गया, 12 23 हो गया। क्या आप लोगों को स्वैपिंग समझ में आया? वैसे आप याद रखेंगे तो सीधा रख सकते हैं, टेम्प x, अब ये जहाँ पे x है, फिर वही x y और फिर y टेम्प, ठीक है। टेम्प x x y टेम्प। ऐसे इसको बहुत याद रखने का अगर तरीका चेन में याद रखेंगे तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। टेम्प, दो बार x, फिर y फिर टेम्प। रटने के लिए ऐसे ही कुछ लोग रट जाते हैं, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो ये टेम्पोररी वेरिएबल का यूज करके हम लोग बता दिए। अब क्या करेंगे, इस कोड में ना ये वाला लॉजिक भी रहने देंगे और दूसरा वाला भी रहने देंगे, ठीक है। विदाउट यूजिंग टेम्प वाला भी लगा देते हैं। तो ये वाला जो है ये टेम्पोररी वेरिएबल को यूज करके स्वैप करने का है, बट इसी लॉजिक को अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आप देखिएगा, चूंकि नंबर के केस में ही काम करता है, तो अभी आपको बताते हैं कैसे आप स्वैप कर सकते हैं बिना ये तीसरा वेरिएबल यूज किए। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट ये स्वैपिंग करना क्यों है, बहुत बार जरूरी पड़ता है। जब आप सॉर्टिंग पढ़ेंगे ना, हम आपको बता दें, सेकंड सेमेस्टर में जब आप डेटा स्ट्रक्चर में जाएंगे तो आपको सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट दिखेगा, तो उसमें स्वैप करना पड़ेगा। सिलेक्शन सॉर्ट देखेंगे उसमें भी स्वैप करना पड़ेगा। जब जब सॉर्टिंग टेक्निक मिलेगा स्वैपिंग करना पड़ेगा। एक जगह नहीं, हजार जगह मिलेगा दोस्त, अभी तुमने देखा ही कहाँ है। तो एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग थोड़ा ऐसे छोटा कर देते हैं ताकि ये कोड सही रहे। इसी में हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। देखिए जो लॉजिक है ना 3 लाइन का, इसको हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इंट x इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो इंट x क्यों लिखना है, कोई टेम्पोररी वेरिएबल नहीं है, हटा दो इसको। इंट x मत लिखिएगा क्योंकि इंट x ऊपर लिखे मतलब वेरिएबल पहले बन चुका है। x में क्या रख दीजिए, x प्लस वाई रख दीजिए। अब आपको लगता है कि x में क्या है, x में x प्लस वाई है, यानी कि x और y का जोड़ है। बट x अगर निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे? अगर हमको x का वैल्यू पता करना होगा तो आप पता कर सकते हैं कुछ ऐसे, y में आप क्या रख दीजिए, x माइनस वाई, राइट। यानी कि जो भी x का ओल्ड वैल्यू है एंड जो अभी करंट y का वैल्यू है वो घटा के y में रख दीजिए, ठीक है। एंड फाइनली आप x में रख सकते हैं, x में आप फाइनली x माइनस वाई रख सकते हैं। सो ये जो लॉजिक है ना, इसको पहले रन करके टेस्ट कर लेते हैं हम। टूट गया क्या? 23 12 स्वैप तो हो गया है, बट ये काम कैसे हुआ आप में से शायद हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, बहुत लोगों को नहीं पता हो। तो ये बताते हैं कि कैसे ये दोनों को जोड़ घटाव करके और दोनों आपस में जगह बदल लिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। देखते जाइए कैसे काम करेगा ये। x सिर्फ दो ही
वेरिएबल है और ये दोनों आपस में चेंज कर लेगा जगह पोजीशंस, ठीक है, एक्स और वाई। तो मान लीजिए कि जो एक्स है उसमें क्या था, 23 था, आप लोग खुद ही देख के आए कि 23 था, वाई में 12 था और इसमें क्या था, 23 था। आप में से कितने लोगों को ये स्वैपिंग समझ में आ गया, जस्ट रेज योर हैंड, जिनको ये समझ में आ गया कि एक्स को वाई को जोड़ के एक्स में डाल दो, इसमें फिर इसमें घटा दो। जिन लोगों को समझ में आया रेज योर हैंड, कम से कम देखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वो समझ में आ गया होगा, जोड़ घटाव के कर दिया। बताते हैं कैसे किया, ठीक है। वो पहले बोला ना कि तीनों स्टेप लिख देते हैं, तब समझाएंगे इधर। देखिए वो बोला तीनों स्टेप करने, सबसे पहले क्या बोला, यहाँ पे चलिए एक्स लगा दिया और वाई लगा दिए, ठीक है। एक्स का वैल्यू 23 है, वाई का वैल्यू 12 है। तो पहला स्टेप क्या बोला कि जो भी आपका एक्स प्लस वाई है, यानी दोनों नंबर जोड़ के जो भी एक्स में रखना है वो रख दो। तो क्या बोला, दोनों को जोड़ के, दोनों का जोड़ कितना होगा, 23 और 12 35, तो ये 35 इसमें कर दिया, ठीक है, 35 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप बोला कि एक काम करो, y में क्या रखो, y में ना जो भी x है उसमें से y घटा लो, यानी इसमें से ये जो नंबर है इसमें से 12 घटाओ, तो क्या होगा, इस नंबर में से, टोटल में से ना ये जो दूसरा वाला नंबर है वो घटा लो, टोटल में से जैसे ही दूसरा वाला नंबर घटाएगा तो आपको पहला वाला नंबर मिल जाएगा, यानी 23। अब यहाँ पे 23 मिल चुका है। तो नेक्स्ट टास्क बहुत सिंपल है, आपको अगर इसमें से ये वाला घटाइएगा तो पहला वाला नंबर मिल जाएगा। 23 में से, 35 में से आप 23 वापस घटाइए तो आपको पता है क्या मिल जाएगा, 12, तो यही 12 यहाँ आ गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझे कि नहीं समझे, बस जोड़ के ना वो, थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स है, बाकी आप रट लीजिए तो काफी है, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है क्या, हट। पहले क्या करना है, दोनों को जोड़ के इसको बहुत पावरफुल बना देना है, ठीक है, क्योंकि इसके पास सब कुछ है। अब जैसे ये पावरफुल हो जाता है, ठीक है, तो आपको पता है ये दोनों का एडिशन है, जबकि दूसरा वाला नंबर तो सेफ नहीं, मान लीजिए पहला वाला नंबर हमको नहीं पता है, बट अगर आपको टोटल पता है और दूसरा नंबर पता है, राइट, आप ये सोच के देखिए कि आपको दो नंबर का टोटल पता है कि 35 है और दूसरा नंबर पता है कि 12 है, तो आप पहला नंबर नहीं निकाल सकते हैं। आपको अगर हम किसी दो नंबर का टोटल बता दें कि दो नंबर का जोड़ है 15 और दूसरा नंबर है 7, और आपसे पूछेंगे कि पहला नंबर बताइए, तो अब तो सिंपल क्या करेंगे, टोटल में से दूसरा नंबर घटा देंगे, पहला नंबर मिल जाएगा। ये बात समझ में आया, टोटल में से दूसरा का नंबर जैसे ही घटाएगा तो पहला वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ये बहुत सिंपल लॉजिक खेला। बोला कि पहले तो x प्लस वाई जोड़ के x में ही रख लिया, यानी कि बड़ा वाला नंबर उसी में टोटल x में ले जाकर रख दिया। और फिर बोला कि अब टोटल में से y घटाओ, यानी जो भी अभी करंट y का वैल्यू यानी 12 है, ठीक है, ये जो 12 है ये घटाओ, एक सेकेंड, ये हाँ। तो ये देखिए तीनों स्टेप्स है, ठीक है, हम आपको थोड़ा लिख के बता देते हैं। ये जब पहला स्टेप के बाद है, ठीक है, ये जो है आपका ये दूसरा स्टेप है, ठीक है, और ये आपका तीसरा स्टेप है। समझे, तो बस वैसे ही निकाला है, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट में देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया। नहीं समझ में आया तो दोबारा इस कोड को देखिएगा, कुछ ना कुछ पल्ले पड़ेगा। अब यहाँ से आगे का हम लोग दे देते हैं होमवर्क, ठीक है। क्या आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, यहाँ से आगे का होमवर्क दे देते हैं, नहीं बनेगा तो हम लोग इसका सॉल्यूशन वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। क्लियर, अच्छा ये इसी का पार्ट बा। अभी अभी हम पीडीएफ शेयर कर देते हैं आप सब लोगों के साथ। 6 7 8 9 10, कितना इजी इजी प्रोग्राम है। आपको बोल रहा है कि एरिया पता करना है सर्कल का, ठीक है, रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का, सबका एक ही प्रोग्राम में करके बता दीजिए, अलग अलग कीजिए जैसे करना है। फिर ऑड इवन चेक कर सकते हैं, ऑड इवन ध्यान रखिएगा इफ एल्स मत यूज कीजिएगा, टर्नरी ऑपरेटर यूज कीजिएगा, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, वो जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है ना वो। फिर दो नंबर का लार्जेस्ट प्रिंट करना, ये भी आप टर्नरी ऑपरेटर से कर सकते हैं।
फिर लास्ट में 3 नंबर्स का एवरेज प्रिंट करना है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। यहाँ से यहाँ तक हम लिख देते हैं ऊपर में। आप में से जितने लोग कर लेंगे बहुत अच्छा, जो लोग नहीं कर पाएंगे उनको हम लोग बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर हम एरिया रेक्टेंगल वाला सिर्फ एक बता देते हैं, ठीक है, और रेक्टेंगल वाला बता देते हैं, बाकी सब आप देख लीजिएगा। तो मान लीजिए कि आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल, आपको पता है, इंट एल ले लिए लेंथ के लिए, बी ले लिए ब्रेड्थ के लिए, और एरिया में एरिया रखेंगे, ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप प्रिंटफ लिखेंगे, यूजर को बोलेंगे इंटर द LENGTH, लेंथ बताओ भाई, ठीक है। तो जो भी वो लेंथ बताएगा उसको आप क्या करेंगे, स्कैन एफ कर देंगे, मतलब स्कैन कर लेंगे, उतार लेंगे कि क्या बता रहा है। परसेंट ही, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ एल में ले जाके रख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जॉब आपका यहाँ से शुरू होता है, ऐसे इसको इसी को डुप्लीकेट कर लीजिए लाइन को, और लेंथ के बाद आपको चाहिए ब्रेड्थ। अब हम इसको सिंपल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बी क्या हो गया, बी में आपका ब्रेड्थ आके स्टोर हो गया। अनिकेत फोन बज रहा है तुम्हारा। अब प्रोसेस करने की बात है, तो आप सिंपल लिख लीजिएगा एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर आप ऊपर लेंथ ब्रेड्थ लिखे रहते, एल बी लिखे हैं, तो आप सिंपल एल इंटू बी लिख लीजिए। ऊपर लेंथ ब्रेड्थ लिखे रहते तो नीचे भी लेंथ ब्रेड्थ लिखना पड़ता, ऐसा कह सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंटफ, और बोल देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, जो भी एरिया है वो एरिया। अब यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख देंगे तो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट पे आपको बताना होगा कि कहाँ पे ये बैठेगा, तो इस पे बैठेगा। तो अब ये देखिएगा मस्त काम करेगा। एरिया ऑफ लेंथ पूछ रहा है तो आप 89 दिए हैं, और ब्रेड पूछ रहा है, मतलब लेंथ ब्रेड 2 दे देते हैं, ठीक है। 89 × 2, ये जो भी आना होगा आ जाएगा। तो ये ऐसे कुछ काम करता है। अब बात करें सर्कल के लिए कैसे होगा, तो आप सिंपल ले लीजिए यहाँ पे आर रेडियस, ठीक है। एंड रेडियस है तो आप क्या करेंगे, फिर से बोलेंगे, आप चाहें तो इसको फ्लोट में रख सकते हैं रेडियस को, क्योंकि दशमलव में अगर कोई देना चाहे तो, ठीक है। फ्लोट के लिए जो फॉर्मेट होता है, %f यूज करते हैं, ठीक है। %f, और ये एड्रेस ऑफ, मान लीजिए आर में, यानी रेडियस में। यहाँ पे चलिए आर थोड़ा लिखना कैजुअल हो जा रहा है, तो इसलिए फॉर्मली इसको रेडियस लिख देते हैं, फ्लोट रेडियस। तो ये क्या है, रेडियस लेगा। अब ये रेडियस चूंकि ले चुका है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे चाहते हो तो अलग अलग वेरिएबल भी बना सकते थे, बट आई थिंक दैट्स कुड बी अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और फ्लोट में बना लेंगे, एरिया सर्कल नाम का वेरिएबल, जिसमें हम लोग सर्कल का एरिया रखेंगे। तो आपको यहाँ पे पता है, जैसे ही इनपुट हो जाए, जैसे इनपुट हो जाए तो एरिया सर्कल कैसे निकलेगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है कि पाई आर स्क्वायर निकलता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई मतलब कि आप लिख लीजिए 3.14 मान लीजिए, ठीक है। इंटू आप मान लीजिए आर स्क्वायर, यानी आर मतलब रेडियस इंटू रेडियस, तो ये हो गया। अब फाइनली आप क्या कर देंगे, इसका जो भी है वो डिस्प्ले कर देंगे। एक काम करते हैं, सबको इकट्ठा करवा देते हैं, तो इसका इनपुट आउटपुट डिस्प्ले होगा। वेरिएबल सबका इकट्ठा ही बनाए हैं, बट इसका इनपुट करके प्रोसेस करके रिजल्ट कर दिए, फिर इसका भी इनपुट किए प्रोसेस किए, अब रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे। एरिया ऑफ, क्या कहते हैं इसको, \n दो क्योंकि लास्ट है, 2 बार दे दो, ठीक है। इसमें \n दो, \n दो। अब इसमें क्या है, एरिया ऑफ सर्कल करके इसको दिखा देंगे, और ये जहाँ पे एंटर द लेंथ लिखा है यहाँ पे रेडियस बोल देंगे, ठीक है। अब और क्या चीज़ का करना था, बोल रहा है ट्रायंगल का करना है। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, शायद 1/2 इंटू, मतलब वो क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वगैरह, परपेंडिकुलर और बेस को इंटू 1/2 कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके और 1/2 कर देते हैं, आई थिंक। ये हम राइट एंगल का बता रहे हैं, अदर का फॉर्मूला कुछ और होता है तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और बार करते हैं, थोड़ा इजी वाला रखेंगे, इंट बेस परपेंडिकुलर को पी आर मान लेते हैं, ठीक है।
और एरिया ट्रायंगल। आप देख रहे हैं जब भी हम लोग दो वर्ड वाला वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना, तो स्पेस ना देके सिर्फ सेकंड लेटर को कैपिटल कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी वैसे ही काम करेगा। हम लोग बोल देंगे भैया लेंथ ना आप मत दे के आप दे दो हमको हम्म, क्या दे दो, बेस दे दो, बेस कितना है। दूसरा हमको बता दो परपेंडिकुलर कितना है। इतना साल पुराना है कि हमको लगता है स्पेलिंग भी हम कहीं भूल गए हो। तो आप पहला बेस बेस में रखेंगे और परपेंडिकुलर का क्या बनाए पी आर, तो पी आर में रख देंगे। अब एरिया निकालने का सीन क्या है, इस वेरिएबल का नाम चूज किया एरिया रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ट्रायंगल। तो एल इंटू बी करना है और उनको क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ठीक है, या फिर आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट डजंट मैटर, ठीक है। आई थिंक इस सबको हमको फ्लोट में लेना चाहिए। चलिए कोई ना। तो एरिया एरिया ट्रायंगल हो गया। अब इसको क्या करना है, ऐसे ही दिखा देना है ट्रायंगल। तो अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही चलेगा। रन करते हैं, उम्मीद तो नहीं है, भरोसा है। लेंथ पूछ रहा है तो हम लोग डाल देते हैं कितना, 10। ये बेसिकली रेक्टेंगल का पूछ रहा है और 30 डाल दिए तो क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 300। अब रेडियस पूछ रहा है तो हम लोग डाल देते हैं 4। तो अच्छा दिक्कत क्या है कि यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करने की जगह हम सिर्फ एरिया प्रिंट कर दिए, तो क्या हुआ ओल्ड वाला रेक्टेंगल वाला प्रिंट करके भाग गया। कोई ना, फिक्स कर देते हैं। 10 डाल दिए, 30 डाल दिए तो 300 आ गया। 5 डालेंगे तो ये कुछ वैल्यू आ गया। अब ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग परसेंट एफ नहीं किए हैं। और 0.2 कर देंगे ताकि दशमलव के बाद दो ही अंक आए। टू टू टू। कितना भी आप ध्यान से बनाइए, थोड़ा बहुत गलती होता है तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं। अब 30 40 लिखे हैं तो 1200 आ रहा है। रेडियस 5 देंगे तो आप देखेंगे 78.50 आया है। बेस पूछ रहा है तो हम 10 दे दिए। परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो हम 20 बोल दिए। तो 10 × 20 कितना होता है, 300 है, तो ये 150 स्क्वायर आएगा। नहीं आएगा 150। अब ये 1/2 इंटू, अच्छा ये 1/2 ना जीरो आ गया, ठीक है। तो एक दिक्कत है कि ये जो है ना इसको हमको फ्लोट में लेके चलना पड़ेगा। फ्लोट, ठीक है, 0.5। एंड एरिया ट्रायंगल को फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा एफ में, डॉट 2 डिजिट तक, फ्लोट एरिया ट्रायंगल। कहाँ दिक्कत है वे, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाए हैं। जब भी उसको नीचे ला रहे हैं तो आपको सेमीकोलन ऊपर देना होता है। तो लेंथ चलिए हम लोग दे देते हैं 10, 30, 300 आ गया। रेडियस पूछ रहा है 5, इसको भी 10 दे दिए, 30 दे दिए। तो इसके बेसिस पे 150.00 मिल गया। सो दैट लुक्स गुड, लुक्स गुड, लुक्स क्यूट, जो भी कहिए, लुक्स नाइस, जैसे भी कहना चाहते हैं कह दीजिए, बट ये क्वेश्चन हम बना दिए आपका, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से छाप सकते हैं। और ऐसे ही सारा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट वाला है। 5 हम बना दिए, 5 बाकी इजी है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो कर लेंगे, नहीं ऑनेस्ट है तो नहीं कर पाएंगे। तो बस इस क्लास को एंड करने से पहले एक्चुअली हमारा पर्पस था कि इसको 1 घंटा रिकॉर्डिंग कंप्लीट करना है, जो कि हो गया, ठीक है।